तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 9 अप्रैल को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 9 अप्रैल को होने वाला है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और वो पास होना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल आप लोग पास होना चाहते हो ना, तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो फिर आपको कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पास होना चाहते हो ना, तो ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है ना। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 5 का ये पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। और कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास करना चाहते हो ना, पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे प्रकार से बताता हूँ, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम अपने पेपर को हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ से देख कर जाइएगा, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रानी चींटी का कार्य क्या है? रानी चींटी का कार्य है अंडे देना। अंडे देना यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से नाखूनों का पीला होना ये पोलियो रोग का लक्षण नहीं है। तो यहाँ से आपको मैंने इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिया अच्छे से। आप लोग अच्छे प्रकार से इनको याद करके जाइएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से मेरे द्वारा बताए जाएंगे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना अच्छे नंबरों से, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। आप इसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, लिखिए। कोई 3 अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त और एकल परिवार में 3 अंतर क्या क्या है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा आपको यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। संयुक्त और एकल परिवार में क्या क्या अंतर है? पहला अंतर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरा अंतर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरा अंतर ये लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा याद भी कर लेना। अब उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 से 4 घंटे, 1 से 2 घंटे, 10 से 12 घंटे या 7 से 8 घंटे? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 3 से 4 घंटे, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। और
इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो, सभी विषय में चाहते हो कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, आपके घर वाले खुश हो जाए आपसे, आपके टीचर जो है वो सभी खुश हो जाए, तो इसके लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान दीजिएगा, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो फिर आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना। अब ये आपकी मर्जी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर मत करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए आपको थैंक्स, और अगर नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना। जंगल में वृक्षों के अलावा ये सारी चीज़ें होती है, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, पौधे होते हैं। यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, दूसरी जगह बसने से लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई 2 परेशानी आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है ना, अच्छे प्रकार से इसको लिख लेना। पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, इस प्रकार से देख ले आप लोग और अच्छे प्रकार से इसको हल भी कर लेना। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या क्या विशेष योग्यता होती है। प्रश्न नंबर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा पॉइंट आपको ये दे रखा है। ठीक है ना, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी के क्या कारण हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गली और मोहल्ले में कचरा गंदगी के क्या कारण हैं, आप सब लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना। देखो पहला कारण ये लिखा, अस्वच्छता होती है, कचरा निपटान इसका दूसरा कारण होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा देख लो। ये तो आपको पता होगा, लूडो हम खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं। तो बंद जगह पर खेले जाने वाले ये 2 खेल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास करना चाहते हो ना, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में या ग्रसिका में। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा छोटी आंत में किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, दिया गया चित्र संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कर्म नियंत्रण से, व्यक्तिगत स्वच्छता से, या फिर आपको मैं आगे बताऊं या इससे ये संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दे रखा है ना, देख सकते हो, द, आ व बा दोनों इससे संबंधित है। ठीक है ना, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाना। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे गुलाब, तो देखो गुलाब की जोड़ का मिलान हो जाएगा पत्ती से। ठीक है, पत्थर चट्टा, तो देखो इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना तना से। ठीक है, और चना की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है बीज से। ठीक है ना, ऐसे आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा है, जमीन के पौधों को पानी में उगाने का क्या होगा, कोई 3 बिंदु लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पौधे की मृत्यु हो जाएगी इससे, और पौधे की वृद्धि रुक सकती है, या फिर पौधे की जड़ें सड़ सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना इस प्रकार से पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, जैसे कि सिंचाई, जली और जल्दी। तो देखो इसमें आपका क्या आएगा, पहले में कमल एक जलीय पौधा है, तो देखो यहाँ पर आपको जलीय लिख देना होगा। क्या लिखोगे, जलीय। ठीक है, और उसके बाद में देखो इधर देखते हैं, फसलों को पानी देना क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं सिंचाई। तो यहाँ से आपको सिंचाई लिख लेना होगा।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती है, तो यहाँ पर आपको जल्दी लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के 3 योगदान लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, विक्रम साराभाई के 3 योगदान यहाँ से देखकर लिख देना। पहला योगदान तो ये लिखा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और अब अगला क्या होगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई इनके द्वारा। और अब अगला लिखा, उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास भी इन्होंने किया था। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आपके ज़िले में कौन कौन की फसलें बोई जाती है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो आपके ज़िलों में यहाँ पर आपको लिख देना, जैसे मक्का बोई जाती है। ठीक है ना, उसके अलावा क्या बोया जाता है, गेहूँ बोए जाते हैं, तो यहाँ से आपको गेहूँ लिख देना है। इसके अलावा देखो बाजरा लिख देना है। ठीक है ना, और इसके अलावा और अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर और फसलों के नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मूंगफली लिख देना। ठीक है, और उसके अलावा और फसलों के नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग चना लिख देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन फसलों के नाम लिख देना, ये आपके जिलों में बोई जाती होगी। और अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। इसके लिए स्पीड लिमिट का पालन किया जाता है, हेलमेट पहनने का पालन, और उसके अलावा सीट बेल्ट पहनने का पालन, लाल बत्ती पर रुकने का पालन। ठीक है ना, इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लो। ये 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 का पहला वाला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा, ये वाला क्वेश्चन का अपन ने उत्तर देख लिया। अब इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब देखो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, गाँव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इसमें आपको 3 प्रश्नों का निर्माण आपको करना है इसमें। तो देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, तो देखो आपको इस प्रकार से लिखना होगा, गांव में कुएं तालाब का नाम क्या है, गांव के कुएं तालाब का जल स्तर कैसा है। ये कुएं मत लिखना, कुएं लिखना इसको। ठीक है, और अब अगला, गांव में कुएं तालाब का जल किस प्रकार का है, मीठा है या खारा है। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसमें से। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखो इस चित्र को देखकर आपको 3 प्रश्नों का निर्माण करना होगा। देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, देखो ये 3 प्रश्न आप लोग इस प्रकार से लिख देना। अगर कभी कभी चित्र चेंज होकर भी आ जाए ना, तो जो चित्र दिया जाए यहाँ पर आपको उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना। जैसे कि यहाँ पर मगरमच्छ है, मगरमच्छ की जगह बंदर का दे दिया, तो यहाँ पर आप लोग मगरमच्छ हटा देना और यहाँ पर बंदर लिख देना। गाय का दे दिया, गाय लिख देना। घोड़े का दे दिया, घोड़ा लिख देना यहाँ पर। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि मगरमच्छ का आवास कहाँ पर हो, और मगरमच्छ का मुख्य भोजन क्या है, और मगरमच्छ की विशेषता क्या है। इस प्रकार से 3 प्रश्न बन जाएंगे आपके। इसको आधार पर आपको इसको लिखना होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो ना अपनी बोर्ड परीक्षाओं में, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले बच्चे हो। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लीजिएगा। गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता के कारण क्या है, गर्मियों में भोजन को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, और गर्मियों में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। जैविक खाद का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो, कचरे का संग्रह करेंगे और कचरे को गलाने के लिए पानी में मिलाना और कचरे की मिट्टी को मिलाना
इस प्रकार से आपको जैविक कचरे का निर्माण करना होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोग कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण। ये अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद में चलो आगे आ जाते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की 3 आकृतियाँ बनाई हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तो आपको पूरा चंद्रमा बना देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको फिर आगे, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको गोल पूरा चंद्रमा बना देना है जो कि पूर्णिमा का होता है। और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको थोड़ा इस प्रकार का चंद्रमा बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस प्रकार का चंद्रमा बना सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर यहाँ पर आप तीसरी आकृति बनाओगे तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा इस प्रकार का चंद्रमा बना देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 चांद यहाँ पर बनाने होंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, अलग अलग आकृतियों के आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होंगी तो क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होंगी तो देखो यहाँ से आपको कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वैसे तो अब चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ लिखित रूप में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया मैंने आपको। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा ये। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास क्यों बसते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा ये। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, न्याय व समता के प्रति सरोकार लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्याय और समता के प्रति सरोकार क्या है। पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो पटरी की हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से पहले एवं दाएं, किन किन और रेलवे क्रॉसिंग के नीचे के पार नहीं करना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, ईंधन के विभिन्न प्रकार एवं उनके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपको ईंधन का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो देखो यहाँ पर पहले आप लिख सकते हो, जैसे कि कोयले का उपयोग हम काई में करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोयला एक ईंधन होता है, आप सब लोगों को पता होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर कोयले का उपयोग लिखते हैं। तो देखो कोयले का उपयोग आपका हो जाएगा बिजली उत्पादन में। क्या लिखोगे यहाँ पर, बिजली उत्पादन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख देना है। अब अगला क्या है, अब देखो अगला यहाँ पर आप लोग डीजल लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या लिखोगे, डीजल का उपयोग काई में करते हैं हम, वाहनों में। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा और लिख सकते हो, यहाँ पर डीजल लिख सकते हो। ठीक है ना, डीजल के साथ में पेट्रोल लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो पेट्रोल भी लिख लीजिएगा। पेट्रोल का उपयोग भी काई में होता है, वाहनों में होता है। तो आपको इस प्रकार से इनको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। देखो संश्लेषित रबड़ जो है ना, पेट्रोलियम से शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है, जबकि पेट्रोल, वैसलीन, डामर, ये सारी चीज़ें इससे बनती है। ठीक है, अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 पूछा है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली का दौरा किया, वह हड़प्पा सभ्यता की वस्तु व प्राचीन मूर्तियाँ देखी, अनुभव ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है,
पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। A to Z जिस प्रकार का पेपर मैंने आपको बताया ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।